तो छत्तीसगढ़ के हालत क्या है? छत्तीसगढ़ के अंदर कोरोना की क्या स्थिति है? धरातल पर क्या कार्य हो रहा है? इसे लेकर हमारी साथ छत्तीसगढ़ के तेज तरार नेता विपक्ष धर्मपाल कौशिक जी जुड़े हैं। धर्मपाल कौशिक जी लगातार कोरोना के अंदर घूम रहे हैं, लगातार हर चीज पर नजर बनाए हैं, आवाज उठा रहे हैं और लगातार सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि किस तरह कोरोना रुक सकता है और सार्थक और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आप नजर आ रहे हैं। धर्मपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। जी जी, धन्यवाद। जी धर्मपाल जी, अभी अगर हम देखें कोरोना को लेकर क्या स्थिति छत्तीसगढ़ के अंदर आपको नजर आ रही है और जिस तरह से वहां भी कोरोना बढ़ा, तो कहां चूक हुई, क्या मानते हैं आप? जी देखिए, कोरोना अभी तो जो सेकंड लहर है उतार पर है और लगभग अभी कंट्रोल नियंत्रण की स्थिति में है, क्योंकि पूरे जी देश में कोरोना में गिरावट आई है और जी संक्रमितों की संख्या भी पूरे देश में कम हुई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी कम होना स्वाभाविक है। लेकिन जिस जी प्रकार से आप देखें कि शुरू जब सेकंड लहर के स्टार्ट हुए, उस समय पूरे जी देश में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, प्रथम नंबर पर महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पर छत्तीसगढ़ की कोरोना में स्थिति रही। लेकिन जी पॉपुलेशन के आधार पर यदि देखते तो छत्तीसगढ़ के कोरोना में फर्स्ट स्थिति रही, जहां पर जी मौत भी काफी संख्या में हुए हैं, नियंत्रण के सरकार से बाहर रही है, यहां जी पर बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी और कोरोना को लेकर के पूरे अव्यवस्था के आलम छत्तीसगढ़ में रही है। किंतु मैंने जी कहा कि अब कोरोना उतार पर है, तीसरी लहर की तैयारी वास्तविक में जो जी सरकार की होनी चाहिए, जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि तीसरी जी लहर आ सकती है, लेकिन तीसरी जी लहर और की वो भी लड़ाई बच्चे के उसमें लिए सरकार प्रभावित की हो सकती तैयारी है। नहीं है। जी मैंने कहा तीसरी लहर की लड़ाई के लिए सरकार की कोई तैयारी नहीं है। ये तो जी छत्तीसगढ़ के जनमानस में एक जो संयम नियम, कोरोना प्रोटोकॉल के जो पालन किए और जी इस पे काफ़ी गिरावट आई है कोरोना पे। लेकिन मुझे जी लगता है कि अभी जो कहा गया है ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, अभी भी जी सावधानी की आपकी आवश्यकता है। जी कोरोना केस कम हुए हैं, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुए हैं, अभी भी केसेस समाप्त आ नहीं रहे हुए। हैं। जी लेकिन जी उतनी सावधानी और उतनी तैयारी की आवश्यकता आज भी महसूस की जा रही है। और जी एक अभी नया जो बीमारी है, ब्लैक फंगस, ब्लैक व्हाइट फंगस। फंगस, येलो जी फंगस, जी इसमें भी लोगों की जान जा रही है और मुझे लगता है इसमें भी उतनी ही तैयारी की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना फंगस बहुत डेंजरस है। जिस प्रकार से आंख से लेकर के ब्रेन तक के और ब्रेन में जाने के बाद में कोई इलाज नहीं, उसके शिकार काफी लोग हो चुके हैं पूरे देश में। छत्तीसगढ़ में भी लोग इसमें मृत्यु को प्राप्त किए हैं और ऐसे में जी ब्लैक फंगस की तैयारी के लिए एक बड़ी तैयारी की आवश्यकता है। जी नहीं, बिल्कुल। अगर हम देखें धर्मपाल जी, बहुत सारी चीज़ें आप तो लगातार ही देख रहे हैं, बहुत सारी बातें भी बता रहे हैं। जो बच्चों की जिस बात को हम कर रहे थे कि जो तीसरी लहर है वो बच्चों को प्रभावित कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो एक सवाल यहाँ ये भी हो रहा था कि जो वैक्सीन है उसे बढ़ाया जाए, लेकिन वैक्सीन को लेकर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है छत्तीसगढ़ के अंदर, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और जो बच्चों के वेंटिलेटर हैं उसे लेकर कितनी तैयार आपको सरकार दिखती है? हाँ, वैक्सीन को लेकर के दो बातें हैं। एक, जी 45 प्लस केंद्र सरकार के द्वारा फ्री में वैक्सीन पूरे देश भर को दी जा रही है और हमारे राज्य को भी ये वैक्सीन मिली है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद में एक तो ये सरकार के द्वारा वैक्सीन को बदनाम करने का जो प्रयास किया गया, 2 महीना तक वैक्सीन आने के बाद में वैक्सीन लोगों को नहीं लगाया और उसके कारण में आज गांव में कई जगह वैक्सीन को लेकर के भ्रम की स्थिति है, जिसके कारण में ग्रामीण लोगों में जितना वैक्सीन को लेकर के जागरूकता होनी चाहिए और टीका लगनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये सरकार की नीति के कारण प्रभावित हुए। सेकंड, अभी जो पर्याप्त मात्रा में केंद्र के द्वारा वैक्सीन दी गई है, लेकिन उसमें
जो वैक्सीन के जो अभी सर्वे जो आया, केंद्र के सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ, उस रिपोर्ट के आधार पर हम ये देखे हैं कि यहां पर काफी जो वैक्सीन है वो खराब हुए हैं। एक तरफ केरल जैसा प्रदेश है जो जितने डोज मिले हैं उससे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जितने लोगों के लिए डोज मिला है उससे कम लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं और वैक्सीन हमारी खराब हो रही है। इसके यदि कोई जवाबदार है तो छत्तीसगढ़ की सरकार है, स्वास्थ्य विभाग है। 18+ सीजी टीका, जिसके लिए मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र सरकार को एक उनका रह गया है कोसने का काम कि हमको उपलब्ध नहीं करा रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार वास्तविक में इसमें बीच में कहीं नहीं है। 45+ के टीके की जवाबदारी केंद्र सरकार की है जो छत्तीसगढ़ में आज भी पर्याप्त मात्रा में है। 18+ के टीके की जवाबदारी छत्तीसगढ़ की सरकार की है। लगातार शॉर्टेज बनी हुई है और शुरू से ही उस कोरोना के टीके में 18+ में जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जो रणनीति अपनाई गई, अंत्योदय के लिए, बीपीएल के लिए, एपीएल के लिए, वर्गों में बांटना, धर्म में बांटना, संप्रदाय में बांटना, ये जो कोरोना के जो हालात जो खराब किए हैं छत्तीसगढ़ में, ये केंद्र राज्य सरकार के द्वारा खराब की गई है। और जब स्पष्ट प्रधानमंत्री जी और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने निर्देश किया है कंपनी को कि आप 50% वैक्सीन जो है राज्यों को देंगे, प्राइवेट लोगों को देंगे। जो सरकार जितनी पैसा वहां पर जमा किया है वो वैक्सीन उनको मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार पैसे जमा नहीं कर पा रही है, बताने में असफल है कि किस किस कंपनी को कितना इनके द्वारा पैसा दिया गया है, कितने टीके इनको कब कब मिलनी है और इनको टीका क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो राज्य पहले ने पैसा एडवांस में जमा किए वो ले गए। जब पैसे लोग जमा कर रहे थे उस समय केंद्र को पत्र लिखने में लगे हुए थे छत्तीसगढ़ की सरकार, और उसके कारण में देरी से इनका जो पैसा जमा हुआ और पर्याप्त मात्रा में जमा नहीं हुआ, इसके कारण में टीका में दिक्कत आ रही है। तो ये केंद्र सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ना छोड़े, अपनी जवाबदारी को सुनिश्चित करे और सुनिश्चित करके लोगों को टीका लगवाएं। थर्ड जो आपने कहा है कि वेंटिलेटर की, ये अपने बेड के और वेंटिलेटर के बाद बच्चों के लिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार की वो तैयारी दिखाई नहीं दे रही है कि यदि तीसरी लहर के जैसा आशंका व्यक्त की जा रही है बच्चों के ऊपर, उसका सेहत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जितनी उसकी तैयारी होनी चाहिए बच्चों को लेकर के, उतनी तैयारी सरकार की नहीं है। यह सरकार केवल कोरोना में राजनीति करने में लगी हुई है। बिल्कुल धर्मलाल जी, अगर हम देखें, आप तो नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, आपकी सरकार कई वर्षों तक वहाँ रही है। ऐसे में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके बाद भी अगर वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगे तो कहीं ना कहीं चूक तो आपसे भी हुई है, ये तो आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे जी। हमारी सरकार रही है, उस समय कोरोना नहीं आई है जी। आपको मालूम है कि कोरोना आया तो धर्मलाल जी, कोरोना अभी आया ना, तो ग्रामीण, जी बिल्कुल सुनूंगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसको आप देखिए, पूरे देश के अंदर आज यही बात तो हो रही है कि जहां भी स्वास्थ्य केंद्र थे उनकी स्थिति उस तरीके से उतनी अच्छी नहीं थी जिस चीज के लिए वो बनाए गए थे, और आज उसी का नतीजा यह रहा कि कोरोना को संभालने में वक्त लग गया। जी नहीं, मैं इस बात के सहमत नहीं हूं। छत्तीसगढ़ में बहुत ही सुंदर हमारे सीएससी, पीएससी और सब सेंटर बनाए गए हैं और इतने बढ़िया सेंटर बनाए गए हैं, वहां हमारे स्टाफ काम कर रहे हैं। उस समय 95 मास्क की आवश्यकता नहीं थी, इतने वेंटिलेटर की आवश्यकता उस समय नहीं थी, न ये ऑक्सीजन की कमी की महसूस की गई, क्योंकि कोरोना का बीमारी से कोई प्रभावित भी नहीं हुए थे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उस समय जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के आवश्यकता राज्य सरकार को चाहिए थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप थे, और इसलिए हमारे मातृत्व दर है, बच्चे के मृत्यु दर है, तो हमारे बहुत अच्छे छत्तीसगढ़ की हमारी रही है। और अभी जो बीमारी आया उसमें जो तैयारी के लिए राज्य सरकार को जो समय मिले, पिछले 2019 मार्च की है ये,
और उसके बाद में लगातार इसमें वृद्धि हुई है। तब तक यहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई थी, और कांग्रेस की सरकार आने के बाद में पर्याप्त समय होने के बाद में जो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करनी चाहिए, जो सुविधा मुहैया करानी चाहिए, अस्पताल बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, अस्पताल हमारे पास में पर्याप्त है, हॉस्टल हमारे पास में पर्याप्त है। आज जो आवश्यकता है वो है ऑक्सीजन बेड की, वेंटिलेटर की। ये जरूरत पहले नहीं थी कि इतना पैसा आप उसमें लगाने की आपको जरूरत पड़े। ये तो कोरोना के कारण में आपको जरूरत पड़ी है, तो इसलिए सरकार को अभी तैयारी करने की आवश्यकता है। इसके लिए पहले तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस समय जो बीमारियां थी उसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए एक प्रदेश में, हमारे पास में सारे तैयारी थी। लेकिन अभी सरकार के पास में पर्याप्त पैसा होने के बाद भी ये सरकार ना पैसा रिलीज कर पा रही है, ना मजदूरों के लिए दे पा रही है, ना कोरोना प्रभावित परिवार के लिए दे पा रही है, ना आयुष्मान योजना के जो लाभ मिलने चाहिए पेशेंट को उसको दे पा रही है। इसके लिए पिछली भाजपा सरकार का दोषी नहीं है, ये राज्य की सरकार, कांग्रेस की सरकार दोषी है। जी, अगर हम देखें धर्मलाल जी, लोग कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के अंदर टूल किट खेला जा रहा है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके की बातें चल रही हैं, FIR हो रही हैं, ये सब क्या आखिर कोरोना से पहले लड़ना चाहिए या पहले इन सब चीजों को देखना होगा? का मामला आया है दिल्ली से जी, और पब्लिक डोमेन में जो आया हमने रीट्वीट किया, तो रीट्वीट करने के बाद में कहीं पूरे देश भर में FIR नहीं हुआ, केवल छत्तीसगढ़ में FIR हुआ। जी, हम उनको मैदानी लड़ाई लड़ने कहां गए थे टूल किट मामले में? ये तो कांग्रेस ने FIR करके मैदानी लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने मजबूर किया। हम तो कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं और कोरोना की लड़ाई में सरकार को साथ दे रहे हैं। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व अध्यक्ष के द्वारा जिस प्रकार से कोरोना की लड़ाई में दुनिया के अंदर में देश को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं जी, और कोरोना की लड़ाई में उनकी भूमिका शून्य है, लेकिन पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने में लगे हुए हैं। यही तो टूल किट का मामला है। टूल किट है क्या? इनके द्वारा गुप्त दस्तावेज तैयार किया जाना, कोरोना को इंडियन वेरिएंट्स बताना, वायरस को मोदी वायरस बताना, कुंभ को सुपर स्प्रेडर बताना, ये लड़ाई तो इन्हीं की है। केंद्रीय विस्टा को जिस प्रकार से उसके ऊपर मोदी के महल बताना, तो ये लड़ाई हमारी थोड़ी है। पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की अस्मिता के साथ में खिलवाड़ यदि किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। मोदी जी को बदनाम करने का जो प्रयास, उनके छवि को धूमिल करने का प्रयास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसने किया? कांग्रेस ने किया। और वही गुप्त दस्तावेज है जो मध्य प्रदेश के पूर्व CM ने जिस बात का उल्लेख किया, बार बार मोदी जी को पत्र लिखना, उसमें लिखा हुआ है जो छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। तो टूलकिट मामला हमारा नहीं है, टूलकिट मामला इनका खुद का है। जी, धर्मलाल जी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष आप हैं, सरकार को क्या सुझाव आप देना चाहेंगे कोरोना को लेकर? चलिए, टूल किट तो चल जाएगा, तो बहुत दिन हैं इसे लड़ने के लिए, लेकिन वर्तमान में जिस तरह छत्तीसगढ़ के अंदर कोरोना की स्थिति है, उसे लेकर कहीं ना कहीं सबसे पहले उस कोरोना की बात होनी चाहिए। जी, आप बताइए। जी, हम लोग लगातार आग्रह कर रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी मजबूत होनी चाहिए, हमारे पास में पर्याप्त संसाधन की व्यवस्था होनी चाहिए, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। भीड़ भाड़ अभी भी करेंगे तो कोरोना को आमंत्रित करेंगे। सोशल डिस्टेंस बना के रखने की आवश्यकता है। मास्क लगा करके निकले, अनावश्यक घूमने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा अभी कोई फंक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जी, सरकार को सुझाव क्या देंगे आप लॉकडाउन को लेकर? लॉकडाउन को लेकर के जिस प्रकार से आधे लॉकडाउन है अभी, अब अनलॉक की स्थिति हो गई है, यहां माल भी खुल गए हैं, अब यहां पर बाजार भी खुल गए हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ सुझाव देने की आवश्यकता है। लेकिन उसमें केवल यह है कि सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एकदम से लापरवाही करने के लिए न छोड़ें। यदि स्वतंत्र छोड़ेंगे तो कोरोना गई नहीं है, दोबारा चपेट में ले सकती है। जी,
धर्मलाल जी, एक सवाल और ले रहा हूं क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है। जो वर्तमान सरकार है, धर्मलाल जी, आप तो नेता प्रतिपक्ष है, जो विपक्ष है वो सकारात्मक भूमिका में खड़ा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि कोरोना को लेकर यह भी कहा जाता है कि विपक्ष जहां भी है, चाहे वो कांग्रेस विपक्ष में है या बीजेपी विपक्ष में है, कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका में नहीं है, ये सवाल भी रहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जी। कोरोना से यदि छत्तीसगढ़ में लड़ाई में जीत हुई है तो मैं सबसे पहले समाज के दानदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने पक्का भोजन कराया, कच्चा भोजन कराया, उनके द्वारा जो सामग्रियों का वितरण किया गया, मास्क दिया गया, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर दिए गए और उसके साथ में नगद राशि दी गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर कोविड सेंटर चला रहे हैं, यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग दे रहे हैं, यहां पर हम लोग समाज के लोगों को आग्रह कर रहे हैं कि आप सहयोग करें और इसके साथ में कि हमारे यहाँ पका हुआ भोजन भी उपलब्ध करा रहे हैं, जरूरतमंदों को कच्चा भोजन का पैकेट भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये हमारी सकारात्मक भूमिका है कि हम सरकार के भरोसे नहीं छोड़े हैं, जो जरूरतमंद है उनको आवश्यक चीजें हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। जी, नहीं, बिल्कुल, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, नमस्कार। जी जी, तो ये थे हमारे साथ धर्मलाल कौशिक जी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं। बहुत सारी चीज़ें बताई, बेबाक बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार भी करते हैं और सदा हुआ जवाब भी देते हैं। लगातार ये भी यही कह रहे हैं कि जो विपक्ष है सकारात्मक भूमिका में है, सरकार को सोचना चाहिए और कम से कम सरकार को कोरोना को लेकर तैयारियां करनी चाहिए और तैयारियां होनी भी चाहिए। वैसे भी कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हमें एकजुट, एक साथ होकर आगे आना होगा। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। सबको टीका